एक गांव में विक्रम अपने परिवार के साथ रहता था और वह अपने परिवार की गुजारा सूप बनाकर करता था। एक दिन हादसे में विक्रम का पैर टूट गया था। उसी दिन से घर की जिम्मेदारी उनकी पत्नी रानी पे आ गई। रानी बहुत परेशान रहती थी और छठ पूजा का दिन नजदीक आने लगा था और रानी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी और बहुत सारा सूप दौरा बनाने लगी थी। एक दिन वह अपने बेटे से बोलता है, रवि तुम अपने पापा के पास ही रहना, हम बाहर सामान बेचने जा रहा हूँ। तब रवि बोलता है ठीक है माँ, और फिर वह चल जाती है। कुछ देर बाद जब रानी का सामान नहीं बिकता है तब रानी बोलती है, हे छठी मैया कुछ नहीं बिका है, पता नहीं अब घर कैसे चलेगा। और यह बोलकर रानी निराश होकर घर आ जाती है। तब विक्रम बोलता है, निराश क्यों हो रानी? तब रानी बोलती है, आज तो कुछ नहीं बिका है, पता नहीं आपका दवा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब विक्रम बोलता है, अभी तो छठ पूजा में कुछ समय है और कल तुम फिर से सामान लेकर जाना, छठी मैया का कृपा जरूर तुम पे होगी और दौरा जरूर बिकेगा। तब रवि बोलता है, माँ इस बार हमें नया कपड़ा दिलाओगे ना? तब रानी बोलती है, हाँ बेटा जरूर दिलाऊंगा। और फिर रानी पूजा करने लगती है और बोलती है, हे छठी मैया हम पे अपना कृपा बनाइए, और हम जानते हैं जो आपको श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है आप उस पे कृपा करती है। और यह बोलकर वहां से सामान बेचने चल देती है और बोलती है, दौरा ले लो, सूप ले लो, कुछ तो ले लो भैया जी, छठ मैया के नाम पे अभी तक कुछ नहीं बिका है। तभी एक लेडीज बोलती है, नहीं जी इस गरीब के हाथ से नहीं लेगे, और यह सामान भी पुराना रखी है, चलो पास की बड़े दुकान से सामान लेगे। और फिर बोलती है, हमें नहीं चाहिए सामान। रानी बोलती है, कुछ तो ले लो बहन जी। और जब कुछ नहीं बिकता है तो रानी निराश होकर घर आ जाती है। तब रवि बोलता है, माँ खाना दो, भूख लगी है। तब रानी बोलती है, अभी रुको लाती हूँ, और फिर थोड़ा चावल बना लेती है और रवि को दे देती है। और फिर छठ मैया से गुहार करती है, हे छठी मैया अब तो हम पे दया कीजिए, अब तो हमारा सुन लीजिए, आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा इस गरीब की पुकार। और यह बोलकर फिर रानी बाजार जाने लगती है और बोलती है, सूप ले लो, दौरा ले लो। और धीरे धीरे शाम हो जाता है और सामान नहीं बिकता है और लोग सिर्फ रानी को देखते रहते हैं। और फिर रानी सोचने लगती है, आज भी कुछ नहीं बिका, और रोते रोते बोलती है, हे छठी मैया अब तो दया कीजिए। और रानी बेहोश हो जाती है। तब नारद मुनि बोलता है, नारायण नारायण है छठी मैया कितना परीक्षा लेते हैं अपनी भक्तों का, अब तो अपना दया कीजिए। तब छठी मैया बोलती है, नारद मुनि अभी थोड़ा और परीक्षा लेने दीजिए, और हम ऐसे भक्तों पे हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। और फिर छठी मैया एक बूढ़ी महिला का रूप लेकर रानी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटी उठो और हमें कुछ दौरा दे दो, और तुम्हें क्या हुआ है, और तुम्हें क्या हुआ है, और तो क्यों रही हो? तब रानी बोलती है कि माँ सुबह से मेरा कोई सामान नहीं बिका है। तभी वो औरत बोलती है, चुप हो जाओ और मुझे 50 सूप और 20 दौरा दे दो। तब रानी खुशी से पागल हो जाती है और बोलती है, रुको माँ, और वह सामान दे देती है। तब ओ बुद्धि माँ पूछती है, बेटी इसका कितना पैसा हुआ? तब रानी बोलती है, माँ आपसे क्या पैसा लेना, आप तो इस गरीब से सामान लिए, यही बहुत है, आपको जो उचित लगता है आप ओ दे दीजिए, हम छठी मैया का आशीर्वाद समझकर रख लूंगा। तब ओ बुद्धि माँ बोलती है, ये लो बेटी इसमें तेरा सारा सामान का पैसा है। और यह बोलकर छठी मैया सामान लेकर वहां से चल जाती है। तब नारद मुनि बोलता है, छठी मैया की जय हो, आपने तो ये बेसहाय का सहारा बन गए माँ। तब छठी मैया बोलती है, नारद मुनि हम उन सभी भक्तों पे सहाय रहूंगा जो मुझे भक्ति भाव से पूजेगा। तो बच्चों हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें भगवान पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।